हमारे YouTube चैनल म्यूजिक मोशनॉल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपनी आवाज पाई। एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, अरुण नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण था जिसे वह खुद भी नहीं जानता था। अरुण अन्य बच्चों से एक महत्वपूर्ण तरीके से अलग था। वह बहुत कम बोलता था। ऐसा नहीं था कि वह बोल नहीं सकता था, बल्कि उसे लगता था कि उसकी बातें सुनने के लायक नहीं हैं। गांव में बहुत सारे चंचल बच्चे थे, जो दिन भर खेतों में खेलते, हंसते और शोर मचाते हुए दौड़ते रहते थे। लेकिन अरुण को गांव के किनारे पर स्थित बड़े बरगद के पेड़ की छांव में बैठना पसंद था। वह अन्य बच्चों को देखता रहता, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती, लेकिन वह उनके साथ कभी खेल में शामिल नहीं होता। अरुण अपनी दादी के साथ रहता था, जो गांव की सबसे समझदार महिला थीं। उन्हें गांव की सारी कहानियां, प्राचीन लोक कथाएं और जंगल के रहस्य पता थे। दादी अक्सर शाम को अरुण को कहानियां सुनाया करती थीं, जब वे आग के पास बैठते थे, लेकिन अरुण शायद ही कभी कुछ कहता था। फिर भी दादी ने उसे कभी बोलने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि वे जानती थीं कि हर किसी को अपनी आवाज खोजने में समय लगता है। एक गर्मी की शाम, जब दादी ने अरुण को एक वीर योद्धा की कहानी सुनाई, तो अरुण ने कहा, दादी, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? दादी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आवाज खोजनी होगी। हर वीर योद्धा की अपनी आवाज होती है, जिससे वह अपनी ताकत और साहस पाता है। अरुण को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने इसे अपने दिल में संजो लिया। उस रात वह देर तक सो नहीं सका। वह अपनी दादी की बातों के बारे में सोचता रहा और अपने अंदर एक अनकही ऊर्जा महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसकी आवाज कहीं उसके भीतर ही छुपी हुई है, जिसे उसे ढूंढना होगा। अगले दिन जब वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसने सुना कि कुछ बच्चे एक छोटे से पक्षी को परेशान कर रहे थे। पक्षी ने घोंसले से गिरकर अपने पंख तोड़ दिए थे और उड़ नहीं पा रहा था। बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे इधर-उधर धकेल रहे थे। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खड़ा हो गया और अपने अंदर एक ताकत महसूस की। उसने जोर से आवाज लगाई, रुको! बच्चे हैरान रह गए और अरुण की ओर देखने लगे। अरुण ने बिना डरे कहा, उस पक्षी को तंग मत करो, इसे आराम करने दो ताकि इसके पंख ठीक हो सकें और यह फिर से उड़ सके। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि बच्चे तुरंत रुक गए और धीरे-धीरे वहां से चले गए। अरुण ने पक्षी को उठाया और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उस दिन के बाद से अरुण को अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस होने लगा। उसने समझ लिया था कि उसकी आवाज महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। उसने देखा कि उसकी आवाज ने न केवल उसे शक्ति दी, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। गांव में यह खबर फैल गई कि अरुण ने बच्चों को गलत काम करने से रोका था। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसके भीतर का संकोच धीरे-धीरे खत्म होने लगा। वह अब अधिक बातें करने लगा, अपनी राय व्यक्त करने लगा और गांव के कामों में भाग लेने लगा। उसकी दादी ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी आवाज में बहुत ताकत है। तुमने सही समय पर उसे पहचाना और अब देखो तुमने क्या हासिल किया है। अरुण ने मुस्कुराते हुए अपनी दादी की बात सुनी। अब उसे समझ आ गया था कि आवाज केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ताकत है जो सही समय पर प्रकट होती है। उसने फैसला किया कि वह अपनी आवाज का इस्तेमाल हमेशा सही और अच्छे कार्यों के लिए करेगा। समय के साथ अरुण गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सलाह लेने आते थे और उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि अपनी आवाज को कैसे पहचाना जाए और उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। उसने सीखा था कि अपनी आवाज पाना, खुद को पहचानना और अपने दिल की सच्चाई को बाहर लाना ही सच्चा साहस है। अरुण अब उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, लेकिन अब वह अकेला नहीं होता था। उसके पास गांव के कई बच्चे आते थे, जो उसकी कहानियां सुनते थे और उससे सीखते थे कि कैसे अपनी आवाज को पहचाना जाए। उस पेड़ के नीचे एक लड़के ने अपनी आवाज पाई और उसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई, जिससे सबके जीवन में एक नई रोशनी आई।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए।